किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हलदर खेती पर। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं लहसुन की खेती, और लहसुन की खेती में भी खास तौर पर जो ऊटी लहसुन होता है इसके बारे में, क्योंकि किसान भाइयों ऊटी लहसुन है ये जल्दी इसकी बुआई होती है और ये जल्दी ही मार्केट में अपने इसका प्रोडक्शन दे देता है और इसका मार्केट हमको अच्छा मिल जाता है और मुनाफा और इसकी कीमत अच्छी मिलती है। तो हम इसमें जानेंगे पूरी जानकारी, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे इसकी अपन को खेती करनी है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों। जो ऊटी लहसुन है इसको बुआई का जो सबसे अनुकूल समय होता है या उत्तम समय बोलते हैं जिसे, तो इसकी बुआई हम 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो बीच में बारिश नहीं आई थी, तो बहुत सारे किसान भाइयों ने जब उस सूखे के टाइम पे खेत को तैयार करके और स्प्रिंकलर के सिस्टम के माध्यम से ऊटी लहसुन की बुआई कर दी है। तो जैसे कि अगर आपके भी खेत खाली है तो आप भी खेत तैयार करके तो 15 अक्टूबर से पहले इसकी आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि इसके बाद तो जो जनरल लहसुन बोते हैं लोग दूसरा वाला, वो सभी उसकी बुआई कर देते हैं, तो फिर बाद में हमें मार्केट नहीं मिलेगा और हमें वो मुनाफा कीमत नहीं मिल पाएगी। तो ऊटी लहसुन की जो बुआई है आप 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जरूर करें। जब आप इसकी बुआई करें तो तापमान 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो न्यूनतम होना चाहिए और 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिकतम रहना चाहिए। और इसकी जो मिट्टी है उसमें जैसे कि काली दोमट मिट्टी, हल्की बुरबुरी मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और खेत की 2-3 गहरी अच्छी जुताई करके मिट्टी को बुरबुरी कर लें। और किसान भाइयों ध्यान रखें कि जो ऊटी लहसुन की जो बुआई है वो हमें हमेशा जो बेड बनाकर ही करनी है, क्योंकि बेड बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर बारिश भी होती है मान लो ज़्यादा बीच में सितंबर में और अक्टूबर में, तो जो अपना लहसुन का कंद है वो ख़राब नहीं होता है, उसमें जल भराव नहीं होता है और इसमें कीट बीमारियां भी बहुत कम लगती है और जो कंद की साइज है वो भी अच्छी उसमें बनती है। इसलिए इसकी बुआई हमेशा बेड पर ही करें। और जब इसकी बुआई करें तो जो बुआई कतार से कतार की जो दूरी होती है, जो जिसे बोलते हैं हम लाइन टू लाइन, वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर के आसपास रखें ताकि जो उसका कंद है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब इसमें बात करते हैं हम खाद एवं उर्वरक की। तो किसान साथियों, ऊटी लहसुन में जो खाद, जैसे कि अगर आपके पास अच्छी छड़ी हुई गोबर की खाद है तो इसमें हम जैसे 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होता है वो 100 और 50-50 के रेशियो में हमें, जैसे 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश, अब इनको उसको खेत में देनी है। साथ ही इसमें सल्फर और अगर जिंक सल्फेट जो होता है जिंक सल्फेट के साथ दे सकते हैं, या फिर सल्फर देना है। और अगर आपके जो भूमि जनित कीट पतंगे लगते हैं तो इसमें आप फिप्रोनिल दे सकते हैं, जो भूमि जनित कीड़ों को से जो कंदे या जो कली है उसकी सुरक्षा करेगा। किसान भाइयों, ऊटी लहसुन की संपूर्ण तकनीकी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और जो इसके क्या सावधानी रखनी है वो सारी आप देखेंगे तभी आप इसको खेत में कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बीजोपचार की। तो किसान भाइयों, बीजोपचार बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अपन किसी भी बच्चे के लिए टीका लगवाते हैं उसी तरह बीजोपचार फसल का एक टीकाकरण होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बीजोपचार करेंगे तो जो अपनी पौध है वो एक समान ग्रोथ करेगी, उसमें शुरुआती अवस्था में कोई कीट पतंगे नहीं लगेंगे और जो फंजीसाइड है वो भी नहीं लगेगा और ग्रोथ अच्छे से करेगा। तो जो बीज उपचार का तरीका रहता है वो FIR रहता है, जैसे फंजीसाइड यानी फफूंद जनित इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी, और R से कल्चर जो लास्ट में कल्चर से करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकाजियो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से आप फंजीसाइड यूज में ले सकते हैं, या फिर आप थाइफिनेट मिथाइल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में जो इंसेक्टिसाइड होता है उसमें आप थाइमेथोक्साम ले सकते हैं, थाइमेथोक्साम बीज उपचार करें। उसके बाद में कल्चर से PHB कल्चर से आप इसमें उपचारित कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी बीज दर की। तो किसान भाइयों, जो ऊटी लहसुन होता है वो कलियों के हिसाब से, जैसे कितनी कली चुपेगी तो कली की साइज और उसके हिसाब से आप 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन इसमें जो बीज दर रखनी है।
और जो प्लांट से प्लांट और पौधे से पौधे की दूरी इसी हिसाब से देख लें आप। अब बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाई, जब हम शुरुआती अवस्था में जब खेत तैयार करते हैं तो लगभग खरपतवार खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे बुआई के बाद अंकुरण से पहले जो 72 घंटे के अंदर अंदर हमें इसमें जो पेंडामिथालिन है, अगर आप खाद में मिलाकर दे रहे हैं जो 30% इसी वाला पेंडामिथालिन, और अगर आप छिड़काव करते हैं तो 38% वाला पेंडामिथालिन का छिड़काव कर सकते हैं। इससे हमें खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलेगा। शुरुआती अवस्था में खरपतवार नहीं होगी। किसान भाइयों, जो ऊटी लहसुन की बुआई करते समय ध्यान रखें कि हमें बुआई हमेशा हाथ से ही छुपाई करवानी है, मजदूर लगाकर, क्योंकि जब आप हाथ से कराओगे तो उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा रहेगा और जो कंद की क्वालिटी है वो भी अच्छी बनेगी। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो सीड ड्रिल रहते हैं उससे उड़ा देते हैं, लेकिन वो उससे अच्छे लहसुन की बुआई नहीं होती और कंद की साइज भी नहीं बनती है। साथ ही ध्यान रखें कि जो क्यारी बेड बनाकर बुआई करते हैं और बेड बनाकर बुआई करते हैं, तो बेड बनाकर बुआई करने से जो कंद की साइज वगैरह क्वालिटी वगैरह अच्छी बनती है, तो बेड बनाकर ही बुआई करें। जल भराव की समस्या न हो भी नहीं रहती उसमें। और जब सिंचाई इरिगेशन की बात आती है तो जो मिनी स्प्रिंकलर आते हैं आजकल, तो वो लहसुन प्याज के हिसाब से आते हैं। तो अगर बीच बीच में जो सिंचाई है वो स्प्रिंकलर के माध्यम से देवें तो अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा और कंद की साइज भी अच्छी बनेगी। तो किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय किसान साथियों।